नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज क्या एक यह है कि ओल्ड एज की बीमारी है, अक्सर ओल्ड एज में देखने को मिलता है। और इसका एल्जाइमर डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव प्रोग्रेसिव डिजीज है, जो हमारा ब्रेन का जो साइज है स्मॉल होने लगता है, छोटा हो जाता है, एट्रोफी हो जाता है। तो इसका कारण होता है कि ब्रेन में प्रोटीन का कलेक्शन होने लगता है, प्रोटीन जमा होने लगते हैं। एमोलाइड होता है, जैसे कि एमोलाइड होगा, ट्रॉफी हो गया, इस सब का कलेक्शन की वजह से वहां पे जमा, जिसकी वजह से दो नर्व के बीच में जो कम्युनिकेशन हो, जो कनेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जो ट्रांसमीटर होता है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहां पे जो केमिकल बनना चाहिए केमिकल बन नहीं, जैसे कि नॉरएफ्ड्रिन होगा, डोपामाइन, सेरोटोनिन हो गया, ये सब बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। और जनरली जो हमारा ब्रेन का एक हिपोकैम्पस एरिया होता है, जिसका काम रहता है रिसेंट मेमोरी को काम कराना, जैसे कि उस पे इसका इफेक्ट होने लगता है। जैसे अगर एल्जाइमर डिजीज हो जाता है जिसको भी, तो उसको अभी क्या किया है ये चीज नहीं याद रहता, लेकिन अगर वो बैक में क्या किया है, पहले क्या किया, वो चीजें याद रहता है। जैसे अभी नाश्ता क्या किया है, अभी पूछा जाएगा तो भूल जाएगा, लेकिन बहुत पहले के जैसे जो काम कर रहा है, जैसे बैंक में ही कोई है अपना काम कर रहा है, तो कभी कभी बैंक में जो काम कर रहा है, कौन उनका फ्रेंडशिप सर्कल सब याद आ रहा है, लेकिन अभी करेंट का पूछा जाएगा, फैमिली में क्या है, अभी अपना नाश्ता क्या किए हैं, कहाँ जाना है, वो चीज भूल जाता है। तो ये सब हिपोकैम्पस के वजह से होता है कि हिपोकैम्पस का काम है कि जो रिसेंट मेमोरी है उसको उसके ऊपर काम करता है। इसमें क्या होता है कि एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि पेशेंट को फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता है, बिहेवियर चेंजेस भी आते हैं। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि जो ओल्ड एज के चाइल्डिश बिहेवियर, बच्चा की तरह बिहेव करने लगते हैं, थिंकिंग पावर जो होना चाहिए वो नहीं रहता है, सोचने समझने की जो क्षमता होनी चाहिए नहीं रहता है, उनको जो कैलकुलेशन करना चाहिए नहीं कर पाते हैं, मतलब थिंकिंग नहीं हो पाता है। और साथ ही वो अपने आप को बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा देखने से लगेगा कि वो बच्चे की तरह फील कर रहा है, बच्चे की तरह दिख रहे हैं, उस तरह का बिहेव करेंगे छोटे बच्चे की तरह। छोटे बच्चे के साथ कभी कभी देखा जाता है कि उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन कभी कभी बिहेव देखा जाए, चाहे बात कर रहे हैं तो चाइल्डिश बिहेवियर लग रहता है। एक और चीज देखा जाता है कि जो उनका मसल से ओल्ड एज के साथ मस्कुलर एट्रोफी होने लगता है, उसके वजह से भी हो जाता है। साथ ही वो उनको कंपनी की जरूरत रहती है तो कंपनी मिल नहीं पाता है, ये सारी समस्या रहता है उस कंडीशन में। अब एल्जाइमर डिजीज में मेमोरी, यादाश्त की कमी रहती है, मेमोरी वीक हो जाता है, उसके लिए होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है कि मतलब जो प्रोग्रेस हो रहा है जिस रफ्तार से, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस तरह का प्रोग्रेस नहीं होगा, और क्योंकि है एक डिजेनरेटिव डिजॉर्डर है, तो उस तरह का आपको फास्ट नहीं होगा और आप उतना ही पे रुका रहेगा और इससे परेशानी नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान बहुत ज्यादा इंसेनिटी के रूप के तरफ आने लगता है, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, मैड होने लगता है। तो इसमें हमारी होम्योपैथिक हेल्प कर सकती है, लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, आपको अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन उनके गाइडेंस में लेना होगा। तो दोस्तों, कुछ मेडिसिन है जो बहुत अच्छा वर्क करती है। एक मेडिसिन है जिंकोगा बिलोबा, इसको अगर आप 15 बूंद 3 बार ले रहे हैं आधे कप पानी से, जिंकोगा बिलोबा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही एनाकार्डियम 200 की डेली 4 बूंद दे रहे हैं, और उसके साथ ही कैलिफॉसिक 4 गोली 3 बार ले रहे हैं। अगर इसको आप ले रहे हैं तो एल्जाइमर डिजीज में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, क्योंकि किस वजह से हो रहा है, अगर आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके कर रहे हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके गाइडेंस में, तो
इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप फुल डिटेल भेज सकते हैं और आपको एक प्रॉपर टाइम मिलेगा, उस अकॉर्डिंग हम बात करके आपको मेडिसिन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा एल्जाइमर डिजीज होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।